हाय गुड मॉर्निंग गाइस। देखो बेसिकली जब ब्रांच में कस्टमर्स आते हैं ना, करंट अकाउंट होल्डर कस्टमर आते हैं, तो उन लोगों को बेसिकली पता नहीं होता है कि किस कस्टमर आईडी से उनको अपना नेट बैंकिंग लॉगिन करना है। तो देखो, जब भी बैंक में कोई भी कस्टमर को इन ऑन बोर्ड करते हैं, लेट सपोज मुझे ऑन बोर्ड किया गया है, तो मेरे नाम का एक कस्टमर आईडी बैंक जनरेट करता है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई करंट अकाउंट मतलब किसी कंपनी का हमारे यहाँ से अकाउंट ओपन होगा, तो एक कंपनी का अकाउंट कस्टमर आईडी जनरेट होता है, और उसके अंदर अगर कोई पार्टनर है या डायरेक्टर है, उनकी भी कस्टमर आईडी जनरेट होती है। वो क्यों होती है? सो दैट हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि हु इज़ द राइट पर्सन। अब लेट सपोज ABCD एक कंपनी है, उसके 2 डायरेक्टर हैं, A एंड B। तो ए का भी अलग कस्टमर आईडी जनरेट होता है, बी का भी अलग कस्टमर आईडी जनरेट होता है। जो ए और बी का कस्टमर आईडी जनरेट होता है, उसके थ्रू ही आप नेट बैंकिंग को लॉगिन कर सकते हैं hdfcbank.com की वेबसाइट में जाके। और आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए। अगर आपने डेबिट कार्ड इशू नहीं कराया है तो भी आप अपने मोबाइल नंबर पर और ईमेल पे आपको एक रजिस्टर्ड ईमेल पे OTP जाएगा, उस OTP के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ा कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर आपकी कोई भी कंपनी है ABC, अगर आप उसके पार्टनर हो, उसमें अगर 4 पार्टनर है ABCD, तो ABCD चारों को आपको कस्टमर आईडी मिलेगी, उसके थ्रू ही आप नेट बैंकिंग और फाइनेंशियल राइट्स ले सकते हो बैंक से। तो ये मैंडेटरी और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आप इस पे ध्यान रखिएगा। और जब भी आप बैंक में आते हैं अपने नेट बैंकिंग लॉगिन के लिए, तो आपकी कंपनी की आईडी डिफरेंट होगी और आप लोगों की कस्टमर आईडी अलग अलग होती है। उसके थ्रू ही आप अपने फाइनेंशियल राइट और नेट बैंकिंग लॉगिन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम न्यू कुछ अपडेट्स के साथ प्रेजेंट होंगे। ओके बाय सर, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।